अटैक करना शुरू हो चुका है। हजारों अकाउंट्स और वेबसाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई हैं। डीजीआईएसपीआर ने गोदी मीडिया को मुंह तोड़ जवाब भी दिया और झूठ फैलाने पर उनका जो अमल है उसे शर्मनाक करार दिया। कहा कि आप की डिमांड हम पूरी करेंगे, अपने तयन करदा वक्त और मकाम पर हम हमला करेंगे। यानी भारत जो इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है और भारत के अंदर जो नरेंद्र मोदी का मीडिया है जिसका भारत के अंदर भी मजाक उड़ रहा है और लोग उस पर ट्रस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, स्पेशली जो कल रात का एपिसोड है उसके बाद, अब डीजीआईएसपीआर ने यह कहा है कि आपकी जो तमन्ना है, आपकी जो ख्वाहिश खबर बन रही है कि पाकिस्तान चढ़ दौड़ा है आपके मुल्क के ऊपर, तो ये याद रखिएगा कि अब हम आपकी तमन्ना और आपकी डिमांड जो है उसे पूरा करेंगे। इस सब के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन इकराम वो ये है कि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि भारत को जज, ज्यूरी और सज़ा देने वाला बनने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मज़ीद इंकशाफात किए गए हैं इसमें हमने जो आपको खबर दी थी जब भारत ने पाकिस्तान की जानिब हमला किया और उस वक्त डेवलपिंग स्टोरी थी, लेकिन हमने ये डिटेल्स आपके सामने बहुत ज़्यादा जगहों से कंफर्म करने के बाद रखी थी। डीजीआईएसपीआर ने 48 घंटों बाद हमारी खबर की तस्दीक की है और डीजीआईएसपीआर ने यह कंफर्म कर दिया है कि 7 और 8 मई की रात भारत ने 4 लॉन्ग रेंज पृथ्वी मिसाइल जो हैं वो दागे, 3 अमृतसर की तरफ और 1 पाकिस्तान में आया जिसे हमने नाकाम बनाया। यानी ये ड्रोन्स के अलावा पाकिस्तान की तरफ मिसाइल जो हैं वो भी दागे गए थे, 3 मिसफायर हो गए और 1 पाकिस्तान ने नाकाम बनाया। इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि भारत ने ननकाना साहब में सिखों की इबादत गाह पर 6 ड्रोन हमले भी किए जिसे पाकिस्तान ने नाकाम किया और 77 ड्रोन्स जो हैं वो तबाह हुए। और ये चीज़ याद रखिएगा, डीजीआईएसपीआर ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, बहुत से भारत के ड्रोन्स जो हैं वो सर्वेलेंस के लिए आए थे, लेकिन ड्रोन हमला ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। भारत ने बहुत से मकामात के ऊपर पाकिस्तान की साइड पर हमले करने का मंसूबा बनाया हुआ था जो कि ऑब्वियसली नाकाम हुआ। इस सब के अंदर जो अल जजीरा की इस वक्त हेडलाइन है इस इंटरनेशनल मीडिया के साथ डीजीआईएसपीआर के इस इंट्रैक्शन के बाद, वो समझिएगा। और ये एक ऐसे मौके पर स्टेटमेंट आई है जब सऊदी अरब के वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंचे हैं। आदिल अल जुबैर जो हैं वजीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन पर हैं और ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते कि इस टेंस माहौल के अंदर पहले सऊदी वजीर खारजा भारत में मौजूद हो और फिर भारत से डायरेक्ट फ्लाइट जो है अपने जहाज़ के ऊपर पाकिस्तान आए और उस मौके पर पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल मीडिया को भी बिठा कर ये कहे और सऊदी अरब को भी ये वाज़े मैसेज दे और फिर इंटरनेशनल मीडिया हेडलाइन ये लगाए कि पाकिस्तान मिलिट्री स्पोक्स पर्सन सेज वी विल नॉट डी एस्केलेट विद इंडिया। यानी हम भारत के साथ डी एस्केलेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अब जंग है तो जंग है और इस सब के अंदर जो डैमेजेस इंडिया ने हमारी साइड पे किए हैं उसके बाद दे शुड टेक अ हिट। अब भारत को हिट किया जाएगा। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान ने इस तरह की स्टेटमेंट जारी की है और स्पोक्स पर्सन ने जो वाज़े अंदाज में स्टेटमेंट दी है उसमें जो अल्फाज हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक एक लफ्ज़ जो है वो बहुत ज़्यादा नफा तुला है और कहा गया है कि सो फार वी हैव बीन प्रोटेक्टिंग आवरसेल्व्स बट दे विल गेट एन आंसर इन आवर ओन टाइमिंग। इस अभी तक तो हम अपना दिफा कर रहे थे लेकिन अब हम इन्हें जवाब देंगे। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है तो वहीं दूसरी जानिब